तो अब हम लोग देखेंगे कि CSS में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या करता है। तो उससे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि CSS कैसे प्रायोरिटी लेता है। ठीक है, कि पहले आईडी को देता है, उसके बाद क्लास को देता है, उसके बाद एलिमेंट को देता है, उसके बाद वो ऑर्डर देखता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इनलाइन CSS लगा दिया गया हो तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप आउटपुट देखो तो पुराने वाले से ही, तो देखो क्या है, एक डिव है जिसका बॉर्डर दिया हुआ है मैंने रेड कलर का। आप अगर कोड में देखोगे, देखो ये है क्रसर, मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से। अब देखो पहले HTML देखो, एक डिव था, एक p टैग था और एक ये रहा, ठीक है, बॉर्डर। अब मैं इसी को फिर से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको रेड को हटाकर ग्रीन कर दूं, तो क्या होगा कि अब क्योंकि ऑर्डर ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो गया। और अगर इसी सेम चीज को अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे इनलाइन लिख दूं स्टाइल और कर दूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, ये येलो हो जाएगा, येलो हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्डर लिया था और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है इनलाइन CSS का, तो वो हो गया। अब यहीं पे आता है इम्पोर्टेंट का काम। अगर प्रायोरिटी और ऑर्डर ये सारी चीज़ हटानी है, मान लो मैं चाहता हूँ कि यही अप्लाई हो, रेड वाला ही, चाहे ऑर्डर आ गया हो चाहे प्रायोरिटी आ गया हो, तो आपको क्या करना है कि अपने प्रॉपर्टी के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और इम्पोर्टेंट। जब सेव करोगे तो वो सारा प्रायोरिटी हटा देगा और इसी को अप्लाई करेगा। देखो अभी फिर से रेड हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि सब में इंपॉर्टेंट रहेगा तो क्या होगा। अगर सब में इंपॉर्टेंट रहेगा तो फिर से वही रूल आ जाएगा, पहले प्रायोरिटी देखेगा और ऑर्डर देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि किसको लगाना है। अगर सब में इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, अगर किसी एक में इंपॉर्टेंट लगा हुआ है तो वही इंपॉर्टेंट यूज होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट वहां पे हम लोग लगाते हैं जहां पे, मतलब पहली चीज तो ये है कि इंपॉर्टेंट यूज नहीं करना चाहिए, बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमारे पास एक हैक है CSS में कुछ भी जल्दी से चेंज करने के लिए, अगर समझ में आ रहा हो तो, बट इसको कम से कम यूज करो क्योंकि ये आगे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और मैं क्या, कोई भी अच्छा डेवलपर कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप इंपॉर्टेंट यूज करिए, क्योंकि आप तो कर दोगे, अगर बाद में आप भी आओगे तो फंस जाओगे, या कोई और आएगा उसको चेंज करने के लिए तो वो फंस जाएगा। तो इसीलिए ये है तो सही, बट इसको कोशिश करो कि बहुत कम यूज हो। ये तब काम आता है डाउनलोड करते हो, जैसे मान लो मैंने कुछ स्टाइल करने के लिए किसी प्लगइन को डाउनलोड किया और उसमें ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है, और अगर मुझे उसको ओवरराइड करना है तो अपने में लिख के इंपॉर्टेंट मार दो। तो वहां के लिए जब आप थर्ड पार्टी कोड लगाते हो और नहीं चाहते हो कि थर्ड पार्टी वाला कोड में जाके चेंज करें, हम अपने में चेंज रखें, तो आप इसको यूज करोगे। बट अगर पूरा का पूरा कोड आप लिख रहे हो तो कभी भी इंपॉर्टेंट यूज मत करो।